अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक सच्चा मुस्लिम कैसे बना जाता है? अच्छा, एक होता है सच्चा मुसलमान, एक होता है अच्छा मुसलमान। हाँ अच्छे मुसलमान का मतलब तो आप हमारे को देख लो। ठीक है। ये तो होता है अच्छा जो किसी का बुरा ना चाहे, किसी के दुख में दुखी हो जाए, अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कोई बुरा कर्म ना करे। ये तो इसे तो लगा ले आप अच्छा मुसलमान। सच्चा मुसलमान कौन? जो कुरान के ऊपर जिसका अमल होगा, जो काफिरों को मारने की सोचेगा, जो दीन के लिए जिहाद करेगा, वो होता है सच्चा मुसलमान। तो काफिर कौन है? काफिर आप। काफिर मैं हूँ? अब तो हम भी थोड़े बहुत हो गए। मैं कैसे काफिर हूँ? आप क्योंकि आप इस्लाम को नहीं मानते। मुझे तो पता ही नहीं इस्लाम के बारे में कुछ। हाँ, तो नहीं पता तो काफिर हो ना आप। मैं काफिर हूँ? हाँ। तो आपने तो पढ़ा है इस्लाम, फिर आप कैसे काफिर हुए? अब हमने छोड़ दिया ना, हम इसलिए काफिर हुए। ऐसा भी कुछ है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, अगर एक आपने बोला कि एक सच्चा होता है और एक अच्छा होता है, तो अच्छे आप हैं या तो सच्चे? आप हम जैसो वो कह सकते हैं, क्योंकि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे। और सच्चे जो है? और सच्चे वो जो कुरान पे अमल है जिनका, वो फिर काफिरों को मारते भी हैं, काफिरों से दोस्ती नहीं करते हैं, काफिरों को टट्टी के बराबर समझते हैं। अच्छा, है ना जी। इस्लाम को बढ़ाने के लिए जिहाद तक करते हैं। जिहाद जैसे? जिहाद मतलब खुद को मार के भी लोगों को बदलना, ये जिहाद होता है। ये जिहाद होता है। हाँ, अगर हमें दिख रहा है कि सामने जो है 100 हिंदू खड़े हुए, बम बांध कर पड़ जाओ उनके बीच में, ये जिहाद है। लेकिन वो तो सामने वाला ही मरेगा ना। तो वो खुद भी मर रहा है ना, वो जन्नत मिलेगी ना उसको। तो लालच यही तो दिया ना कि जिहाद कर तो ये जन्नत मिलेगी। ये लालच देता कौन है? मुल्ला। ये जो मस्जिदों मदरसे में पढ़ाते हैं, यही देते हैं, और कौन देगा? अल्लाह ने भी बोल रखा है। कैसे? दीन के लिए कोशिश करो, जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। अच्छा, यानी मतलब जान चली जाए कोई फिक्र नहीं है ना। तभी तो ऐसी बातों से तो हमें पता लगा कि अल्लाह की नहीं हो सकती बातें ऐसी। कोई इंसान तो कर सकता है इस टाइप की बातें अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। अल्लाह को क्या जरूरत है भैया धर्म बढ़ाने के लिए वो लोगों को मारता फिरे? उसको क्या जरूरत? वो चाहता तो काफिर बनते ही ना, सारे मुस्लिम बनते। अगर उसने छूट दे रखी है कि भाई तुमने कुछ भी मानना है तो मानने जाओ, मैं यहाँ आके दोजख में भेजूंगा तुम्हारे को, तो वो फिर मारने को कह रहा है कुरान के अंदर? जब दोजख बना रखी है तो भी देख लेता तू दोजख के अंदर, तो तू कुरान में इंसानों को मारने के लिए क्यों कह रहा है काफिरों को मारो? काफिर मतलब हिंदू लोग या जो भी नहीं मानता, जो भी नहीं मानता कुरान को, उसको मारो। हाँ, मारो। अगर वो जजिया देने लगे तो छोड़ दो। जजिया जैसे? जजिया टैक्स देने लगे। हाँ। मुस्लिमों के लिए? मुस्लिमों को देना पड़ेगा टैक्स। अच्छा, कि मैं पैसे दूंगा तो मुझे रहना दो जिंदा। मुझे रहने दो जिंदा। हाँ, और मैं अपने धर्म में रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप 20% का टैक्स देंगे तो ये तो रंगदारी होगी ना किस्म की। अब वो रंगदारी तो है वो रंगदारी तो है, रंगदारी है टैक्स। जजिया उसी को तो बोलते हैं, रंगदारी को ही तो बोलते हैं। रंगदारी को। रंगदारी हिंदी का शब्द है। ये छोटे छोटे बच्चे मदरसे में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने स्कूल वही तो भरते हैं गोबर। हमारे बच्चों के दिमाग में जो गोबर भरने की प्रयोगशाला है वो मदरसा है। मदरसा है। हाँ, वहाँ पूरा थोक में गोबर है। हाँ, वो लुंगी पहन के छोटे छोटे बच्चे अपना वो जन्नत के आए हाय तुम्हारे को अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा। तो तुम्हारी माँ ऐसी बातें सिखाते हैं मुसलमान लोग बच्चों को। अब बच्चा जब छोटे से कम उम्र में ऐसी बातें आएंगी उसको, तो उसके जहन में यही घुस जाएगा। अच्छा, मतलब मैंने सुना है कि दीन पढ़ाओ, वो स्कूल भेजते हैं बच्चों को, मतलब जो नॉर्मल पढ़ाई होती है पढ़ाई कराने के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि इसमें दीन की नॉलेज जरूरी होनी चाहिए। पहले मदरसा ही भेजते हैं। आप एक भी मुसलमान नहीं दिखा सकते जो बच्चे को डायरेक्ट स्कूल भेजता हो। मदरसे से ही स्टार्ट होता है बच्चा। उसमें कुछ जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो सोचते हैं कि भाई नहीं स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, तो वो दोनों शिक्षाएं दिला देते हैं। लेकिन पहली शिक्षा कंपलसरी है मदरसे की, वो कंपलसरी है। अच्छा, आपने देखा होगा, ज्यादा मैं खबर देखता हूँ कि मदरसों में बच्चों का कुर्म हो गया, ये घटनाएं बहुत बढ़ती हैं, तो ये कौन करता है? मतलब मुल्ला जी करते हैं, और कौन करेगा? मुल्ला जी करते हैं। हाँ, पकड़े जाते हैं कितने। आप तो इसी काम में है, कितनी रिपोर्टें देखते होंगे आप। हाँ। अब एक बात बताओ, एक आदमी आप ही हो,
आप यहाँ बैठे हो, आपके बीवी बच्चे हैं 500 किलोमीटर दूर। हाँ। मदरसे में जितने भी मौलवी हाफिज है ना, हाँ। इनका परिवार बहुत दूर होता है। मैंने जब तक पूछा है कहाँ के रहने वाले, हम तो बंगाल के हाँ। रहने वाले हैं, कहाँ के ये रहने वाले, अकेले होते हैं मदरसे में। हम्म, अब जिस्मानी इच्छाएं जो नेचुरलिटी है वो भी जागती है इंसान के अंदर। तो जब वो जागेगी तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? वो वहाँ जो उसके आसपास है उन्हीं पे ध्यान जाएगा। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होते हैं, वो वहीं से अपना काम निकाल लेते हैं। कब कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं भी पकड़ा जाता, चलता रहता है। तो करना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि ये जिस्मानी इच्छा हर 100% जागेगी भैया। तो उनको तुम बिल्कुल खस्सी कर दो, जितने भी मौलाना हाफिज है ना मस्जिदों में, इनको खस्सी कर दो, फिर ये समस्या नहीं आएगी, गारंटी है। लेकिन खस्सी करेंगे नहीं उनको तो भैया फिर लोंडिया तो आपकी जाएंगी इस तरह ही। हाँ। ये मुसलमानों को देखना चाहिए। स्कूल भेजो ना, वहाँ पे एक मैनेजमेंट है, पूरे काफी लोग होते हैं, लड़के वगैरह होते हैं, प्रॉपर हर चीज की मतलब निगरानी लेडीज भी होती है वहाँ पे। जिम्मेदारी भी है उन लोगों की कि बच्चे के साथ कुछ हो गया तो नाश उठ जाएगा। ऐसी जगह पढ़ाओ ना। लेकिन ये तो दब जाती है ना चीजें, दब जाती हैं चीजें। हाँ, दबाते हैं, जानबूझ के दबाते हैं, मुसलमान ही दबा देते हैं। अगर कोई हाफिज पकड़ा गया ना, उसको 5-7 रैपट मारेंगे खींच के, चल भाग जा, और उसको वही बात को खत्म कर देंगे ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। वो सबक ले लो ना तुम, उससे सबक ले लो। यही तो तुम्हारे को इस्लाम सिखा रहा है, जो तुम्हारे बच्चों का हाथ फेर रहा है। इसी ने तो तुम्हारे को जन्नत 2 जगह बताई है, और कोई थोड़ा ही बता रहा है, यही तो बता रहे हैं।